नमस्कार, मैं श्रीमती रितु त्यागी आज आपको पाठ एक माँ की बेबसी के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताया गया है जो बहुत ही बेबस थी। उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाने चाहती हूँ। इस समय आप देवकी नंदन पुत्र कृष्ण और देवकी जी का चित्र देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में इतनी बेबस माँ शायद और कोई नहीं रही जितनी देवकी रही हैं। तभी तो उन्हें अपने नवजात पुत्र को अपने से दूर करना पड़ा। भला उस माँ की बेबसी कौन समझ सकता है। इसी तरह कृष्ण जी की दूसरी माँ यशोदा जी भी काफ़ी बेबस थी। उन्हें पता था कि कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। कंस ने अपने बहुत सारे लोग उन्हें मारने के लिए छोड़े हुए थे। यशोदा जी कृष्ण जी को बता भी नहीं सकती थी और कृष्ण जी इतने शैतान थे कि वो न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते थे, शैतानियाँ करते थे और ग्वाल बालों के साथ इधर उधर छिपकर उन्हें परेशान करते थे। तो उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बात की थी कि कृष्ण जी उनके पास देवकी की अमानत थे। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह अमानत में खयानत हो। तो बच्चों, इसी तरह आगे जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम एक ऐसी माँ की बेबसी के बारे में जानेंगे जिसका पुत्र में कुछ अपंगता थी। वो क्या थी, वो चलिए हम कविता में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है एक माँ की बेबसी। यह एक कविता है। इस कविता में कवि ने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो बोल नहीं सकता था और उसकी माँ जब भी उसे खेलने के लिए लेकर आती थी तो चुपचाप उसे निहारती रहती थी और उसकी माँ की आंखों में वो जो बेबसी होती थी उसी को कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम पहले कविता पढ़ लेते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। तो कवि कहते हैं कि जो बच्चा उनके साथ खेलने के लिए आता था उसका नाम रतन था। और अदृश्य पड़ोस उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके पड़ोस में रहता था, लेकिन कवि को नहीं पता था कि वो बच्चा किस घर से आता है। और क्योंकि वो बच्चा बोलता नहीं था तो कवि को लगता था कि जिस तरह से अच्छे खिलौनों के बीच में कोई टूटा खिलौना होता है, यानी जिसमें कोई कमी आ जाती है, तो उसी की तरह वो भी एक टूटे खिलौने के समान था। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखने में तो वो हम सब की तरह ही एक बच्चा था, लेकिन हमको अजीब लगता था क्योंकि हम सब खेलते थे, बात करते थे और वो एकदम भिन्न लगता था हमें, अलग लगता था हमें, क्योंकि वो बोलता ही नहीं था और इसलिए हमें उसे देखकर डर लगता था। हम उससे घबराते थे क्योंकि उस समय हम भी बच्चे थे तो हम उसकी घबराहटों को समझ में नहीं पाते थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो यहाँ पर कवि बताते हैं ना तो हमें उसके इशारे समझ में आते थे क्योंकि वो बच्चा बोल नहीं सकता था, तो वो इशारों में अपनी बात समझाने का प्रयास किया करता था। तो क्योंकि बाकी बच्चे थे, कवि भी बच्चे थे उस समय, तो कहते थे कि हमें उसके इशारे नहीं समझ में आते थे, ना हमें उसकी आँखें जो थी डरी हुई जो रहती थी वो आँखें समझ में आती थी कि वो क्या कहना चाहता है, ना हमें उस बच्चे के अंदर चल रही छटपटाहटों को हम समझ पाते थे। बस एक चीज़ उन्हें याद थी कि जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो कवि कहते हैं बस हमें एक चीज़ पता थी कि जितनी देर वो खेलता रहता था सामने बैठी हुई उसकी माँ चुपचाप उसे निहारती रहती थी, यानी देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मुझे समझ में आने लगा है उस रतन की बेबसी
उन लोगों की बेबसी जो बोल नहीं पाते या किसी भी रूप में अपंग होते हैं। और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मुझे उस बच्चे से भी ज़्यादा उसकी माँ की याद आती है, और उसकी आँखों की आँख में झलकती वो बेबसी याद आती है कि वो बच्चा तो था ही बेचारा अपंग, लेकिन वो माँ कितनी बेबस होगी, क्योंकि अधिकतर बच्चों हर माँ ये प्रयास करती है कि वो अपनी सारी खुशियाँ लुटाकर अपने बच्चों की खुशी ले आए। लेकिन कुछ बेबसियाँ ऐसी होती हैं, बेबसी वो फीलिंग होती है जिसमें हम कुछ करना चाहें लेकिन कर ना पाएँ, जो भी समस्या है वो हमारे हाथों से ऊपर हो। तो क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता था तो इसमें उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती थी, तो वो बस बेबस टकटकी लगाए अपने बच्चे को खेलते हुए देखती रहती थी। तो कवि कहते हैं कि अब बड़े होकर मुझे समझ में आ रहा है उस बच्चे की बेबसी, और उस बच्चे से भी ज़्यादा उसकी माँ की बेबसी। तो बच्चों, कविता के द्वारा कवि कुंवर नारायण जी ने यहाँ पर एक माँ की भावना को दर्शाने का प्रयास किया है कि एक माँ अपने बच्चों से कितनी कनेक्टेड होती है, कितना ज़्यादा उसका ध्यान रखती है कि वो बच्चा चाहे सही हो या उसमें कोई कमी हो, अपंग हो, लेकिन माँ अपनी तरफ से उसे खुश रखने का पूरा प्रयास करती है। और यदि बच्चे में किसी भी तरह की कोई कमी होती है या उसे किसी भी तरह का कोई दुख होता है, तो वो दुख शायद बच्चे से भी ज़्यादा उसकी माँ महसूस करती है। तो इस तरह से मैंने आपको कविता का अर्थ समझा दिया। धन्यवाद।